आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लाइन और एंगल्स के बारे में कि लाइन किसे कहते हैं और एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं लाइन के बारे में कि लाइन क्या होता है, लाइंस कितने टाइप्स की होती है। तो आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को लाइन कहते हैं। जैसे मान लेता हूं मैं एक पॉइंट यहाँ पे A है और दूसरी पॉइंट यहाँ पे B है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग लाइन बोलते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि लाइन के बारे में थोड़ा आप लोग को नॉलेज होगा। अब लाइन के टाइप्स को हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि लाइन कितने टाइप्स की होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लाइन कितने टाइप्स की होती है। जो लाइन होती है वो दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? दो लाइन टाइप्स की होती है। आप लोग को अभी लाइन क्लास 9 में दो टाइप्स की लाइन को पढ़ना है। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं पहले वाले को? इंटरसेक्टिंग लाइन। हिंदी में बोलते हैं इसे प्रतिच्छेदित रेखाएं या प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होता क्या है? मान लेते हैं दो लाइन है, लाइन आपका AB है, एक लाइन आपका क्या है, A है, AB एक लाइन है और एक लाइन आपकी क्या है, CD है। क्या है? एक लाइन आपकी CD है। और आप लोग देखिए लाइन AB और लाइन CD जो है आपस में कट कर रहे हैं। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, लाइन AB है और लाइन CD है, वो आपस में एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे करते हैं? मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है आपका, वो पॉइंट है आपका O। वो पॉइंट क्या है आपका, वो पॉइंट है आपका O, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, इस O को हम लोग क्या बोलते हैं, इस O को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। किसे? O को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं तो उस टाइप की लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइप की लाइंस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं उस टाइप की लाइंस को? हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो जाएंगी आपकी? AB और CD क्या हो जाएंगी? दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा? O जो आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन AB एंड CD। इसी तरह से जो दूसरा टाइप होता है लाइन का वो होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नाम से ही लग रहा है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे दो लाइन है, एक लाइन है PQ, एक लाइन आपका क्या है, PQ है और दूसरी लाइन जो है वो आपका क्या है, RS है। PQ है और क्या है, RS है। देखिए दोनों लाइन आपस में अगर हम Q को एक्सटेंड करें आगे तक और P को भी एक्सटेंड तक आगे तक एक्सटेंड करें और R को भी आगे एक्सटेंड करें और उसी तरह हम लोग S को भी आगे एक्सटेंड करें, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग ये लाइन कभी आपस में कट नहीं करेंगे। जब ये दोनों लाइन कभी कट नहीं करेंगी तो इस टाइप की लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस टाइप की लाइंस को हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो जाएगा? PQ और RS आर द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बिकॉज दे डू नॉट कट ईच अदर। ठीक है, आपस में ये कभी कट नहीं करती है। तो आप लोगों ने पढ़ा लाइन के बारे में। लाइन टू टाइप्स की होती है। पहला जो होता है वो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। तो अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? एंगल्स के बारे में देखते हैं कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं। हेलो बच्चों, तो आइए देखते हैं अब हम लोग किसके बारे में? एंगल्स के बारे में कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग पिछले क्लासेस में एंगल्स के बारे में पढ़ लिए होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगल किसे कहते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या? एंगल्स के टाइप्स के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कि आप जाने एंगल की डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, आप उनकी पहचान करना जाने
उन्हें लिखना जाने। ये मैं मान के चल रहा हूं आप लोग को एंगल लिखने आता ही होगा। कैसे हम लोग एंगल लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, 60 डिग्री का एक एंगल है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखा कैसे जाएगा, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, जो जहां पे एंगल सब्सक्राइब होता है मतलब बनता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। जैसे हम लिखेंगे इसको, क्या लिख सकते हैं इसको हम, क्या एंगल, ये एंगल का साइन होता है एंगल ए, और बीच में बी होगा क्योंकि वहीं पे एंगल बन रहा है, तो एंगल बी, एंगल ए बी, और लास्ट वाला पॉइंट सी, ए बी सी। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, आपका एंगल सी बी ए, क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल सी बी ए लिख सकते हैं। दोनों गलत नहीं होगा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दोनों में देखिए बीच में क्या आ रहा है, बी आ रहा है जहां पे एंगल बन रहा है। तो लिखने का तरीका वही होता है कि हम बीच में उस अल्फाबेट को लिखते हैं जहां पे एंगल बनता है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग एंगल्स के टाइप्स के बारे में कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। जो फर्स्ट टाइप एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये कुछ इस शेप का होता है, ऐसे बनता है ये कुछ इस शेप का होता है एक्यूट एंगल, और इसकी जो वैल्यू होती है एंगल की जो वैल्यू होती है, यानी एंगल की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में होती है। अगर हम इसको थीटा मान लें, थीटा एक क्या है, वेरिएबल है जिसका वैल्यू एंगल के इक्वल होता है, तो थीटा मान लें अगर इसकी एंगल, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री से उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और 0 डिग्री से उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी उसकी वैल्यू, 0 डिग्री से उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और 90 डिग्री से उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ऐसा जब एंगल आए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जैसे आपका क्या हो जाएगा, आपका 30 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक, और 70 डिग्री, सभी 0 से लेके 90 के बीच के जितने भी एंगल्स आएंगे वो सभी क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट राइट एंगल पे। राइट एंगल क्या होता है, जब एंगल की वैल्यू जो है, राइट एंगल पहले देख लीजिए इस शेप का होता है। ये जो लाइन ए बी होती है वो बीसी पे परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, एकदम सीधी खड़ी होती है, ठीक। और जब इस टाइप का शेप मिले तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है वो, राइट एंगल बना रहा है। अगर ये थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी, ठीक है। तो राइट एंगल में क्या होता है, आपका एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। कितनी होती है एंगल की वैल्यू आपकी, 90 डिग्री होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट किस पे, ऑब्ट्यूज एंगल पे। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसमें पहले बता देता हूं ऑब्ट्यूज एंगल का शेप कुछ कैसे होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का शेप कुछ लाइक दिस होता है, इस तरह से क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का शेप होता है, ठीक। और यहां पे अगर हम एंगल थीटा मानते हैं तो जो एंगल की वैल्यू होती है ऑब्ट्यूज एंगल में, वो वैल्यू जो है आपकी 90 डिग्री से ज्यादा होती है और 180 डिग्री से क्या होती है, कम होती है। जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। जैसे आपका क्या आ जाता है, जैसे आपका आ जाएगा 100 डिग्री कॉमा कितना, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री, ये सब क्या आ जाएंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू किससे 90 से ज्यादा है और 180 से क्या है, कम है। तो उस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल पे। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो जब स्ट्रेट एंगल का शेप एक स्ट्रेट लाइन जैसे होता है,
स्ट्रेट एंगल का जो शेप होता है वो एक स्ट्रेट लाइन जैसे होता है, और इस पे जो एंगल बनता है थीटा, जो एंगल थीटा बनता है, उस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? उस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होती है। कितनी होती है? जो थीटा की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। यानी कि जब एंगल की वैल्यू 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अब आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे? रिफ्लेक्स एंगल पे आते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एंगल का जो शेप होता है कुछ ऐसे होता है। ऐसे आपका क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल का शेप होता है, और ये एंगल ऊपर की तरफ बनता है। क्या बनता है? कैसे बनता है? ऊपर की तरफ एंगल बनता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? जो इस थीटा की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से क्या होती है? कम होती है। रिफ्लेक्स एंगल में थीटा की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से क्या होती है? कम होती है। एक और होता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल एंगल। क्या बोलते हैं? 6 जो है वो है फुल एंगल। ठीक, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, फुल एंगल में क्या होता है? फुल एंगल में इस शेप का होता है ऐसे। ठीक, ये पॉइंट अगर ए है, बी है, तो एंगल जो है वो पूरा टोटल बनता है। तो इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है, मान लेते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 360 डिग्री के इक्वल होती है। तो उसे हम लोग फुल एंगल कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट रहता है आपका। ज़्यादा मेन 5 टाइप्स के होते हैं: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल एंगल। ठीक, तो एक्यूट एंगल क्या? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 और 0 के बीच में हो, उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। शेप कुछ ऐसा होता है। राइट एंगल शेप ऐसा होता है और जब थीटा की वैल्यू या एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। और थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें शेप जो होता है कुछ इस तरह से होता है और थीटा की वैल्यू या एंगल कितना होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? स्ट्रेट एंगल का शेप कुछ ऐसे होता है और एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? 180, उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से क्या होती है? कम होती है। और लास्ट वन फुल एंगल है। बस मैंने नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दिया। इसमें थीटा की वैल्यू क्या होती है? 360 डिग्री होती है और फिगर कुछ ऐसे होता है। तो ये हो गए टोटल आपके एंगल्स के टाइप की एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये आपका मैंने बता दिया, एंगल्स इतने टाइप्स के होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी कुछ एंगल्स को जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।